नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर आपको बताते हैं, सरकार की महत्वाकांक्षी मैया सम्मान योजना से जुड़ी बड़ी खबर है। रांची में मैया सम्मान योजना का फॉर्म जमा नहीं हो पाने से महिलाओं में नाराजगी दिख रही है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में आयोजित कैंप में फॉर्म जमा नहीं होने से नाराज महिलाओं ने फॉर्म को फाड़ दिया और जमकर विरोध किया। महिलाओं का आरोप है कि फॉर्म के नाम पर आंगनवाड़ी सेविका उनसे 200 से 300 रुपए भी ले रही है, लेकिन फॉर्म जमा नहीं हो पा रहा है, जिससे वो योजना के लाभ से वंचित हैं। तो रांची से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महिलाओं की नाराजगी देखने को मिल रही है। कोई फॉर्म सबमिट नहीं लिया जा रहा। यहाँ जन्म प्रमाण पत्र, फिर आपका ये आवास भी नहीं लिया जा रहा है, राशन कार्ड का भी नहीं लिया जा रहा है, सिर्फ मृत्यु प्रमाण पत्र का ये सब फॉर्म भरा जा रहा है, लिया जा रहा है। वो भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं ऑनलाइन, सिर्फ रजिस्टर में, नॉट कि ऑनलाइन। ठीक है, तो ये फॉर्म आप फिर ये अफवाह क्यों उड़ाई कि सम्मान योजना, मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरा जा रहा है। सारी पब्लिक अपनी ड्यूटी छोड़ के जा रहे आ रहे, जितने भी बूढ़े बुजुर्ग बच्चे हैं, बच्चों को लेके, वो सब चीज़ आपको नहीं करना चाहिए था। जितना भी कोशिश किया बेकार हुआ। इतना दूर से धूड़ धूप कर रहे हैं, बाल बच्चा छोड़ के, टिफिन स्कूल सब कुछ छोड़ के हम लोग ये योजना के पीछे दौड़े, लेकिन कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा। कोई फार्म, कोई किसी तरह का कोई बात ही नहीं आ रहा। सब खाली झूठ मूठ के बात बना के इधर उधर दौड़ा रहे हैं और कोई चीज़ हो ही नहीं रहा। नहीं, जमा नहीं ले रहे हैं। बहुत अलग अलग ये तरीके से बात कर रही है लोग। इतना मेहनत से हम लोग फॉर्म फिलअप कर, कॉलेज स्कूल सब छोड़ के आते हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए, और फिर जब साइन के लिए बोलते हैं तो मैं वहाँ जो है वो बोली 200 रुपया लेंगे। इतना ज़्यादा क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। यहाँ पे सरकार आपके द्वार का कैंप लग गया है, लेकिन द्वार पे जाके वहाँ पे जितना भी पब्लिक है, किसी काम के लिए किसी से अगर पूछा जाता है कि मैया योजना का फॉर्म कहाँ भराएगा, तो अगला बोलेगा यहाँ नहीं मालूम, आप आगे चले जाइए। जब पूछा जाएगा राशन कार्ड कहाँ भराएगा, तो कहेगा कि नहीं यहाँ नहीं, आगे चले जाइए। तो भाई कहाँ जाए? ना जानकारी का पता है, ना नियम का आपका पता है, कुछ है ही नहीं, तो काहे के लिए लगाया बिना मतलब का। ये खबर आपको कोडरमा से बताते हैं, जहां जीआरपी ने रेलवे स्टेशन से 40 लाख रुपए कैश के साथ एक युवक को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए युवक की पहचान बिहार के जमुई निवासी अमित कुमार के रूप में हुई है। पूछताछ में अमित कैश के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। फिलहाल उसे जीआरपी की हिरासत में रखा गया है। युवक ने दावा किया है कि वो ज्वेलरी कारोबारी से जुड़ा है और कोलकाता में सोने चांदी की खरीदारी करने जा रहा था। पुलिस उसके बयान और पैसे के स्रोत की जांच कर रही है। कोडरमा स्टेशन परिसर से कोडरमा जीआरपी ने एक युवक के पास से करीब 40 लाख रुपए बरामद किया है। अब बता दें कि यह घटना अब बीते शाम की है, जब युवक वंदे भारत ट्रेन से हावड़ा जाने की तैयारी में थी। लेकिन इससे पहले ही कोडरमा जीआरपी को गुप्त सूचना मिलती है कि उक्त युवक बड़ी मात्रा में कैश लेकर के यात्रा कर रहा है, जिसके बाद जीआरपी प्रभारी उपेंद्र कुमार खुद उस उक्त युवक की तलाश करते हुए उक्त युवक को अपने हिरासत में लेते हैं और उसके बैग की जांच करते हैं। हालांकि युवक इस पूरे कैश के मामले में बता रहा है कि वह इस कैश के साथ ज्वेलरी के कारोबार के लिए हावड़ा जाने वाला था। हालांकि युवक अपने पास से इसके संबंधित कोई भी दस्तावेज पेश करने में असमर्थ रहा। युवक की पहचान जमुई जिला निवासी अमित कुमार के रूप में हुई है। हालांकि जीआरपी लगातार उस युवक से कैश के बारे में पूछताछ कर रही है, लेकिन फिलहाल अब तक जो सूचना है कि युवक कैश से संबंधित कोई भी दस्तावेज पेश करने में असमर्थ है, जिसके बाद जीआरपी भी अपने वरीय अधिकारियों से पत्राचार कर आगे की कार्रवाई का इंतजार कर रही है। रितेश लोहानी, न्यूज़ 18, कोडरमा। धनबाद के लोयाबाद थाना क्षेत्र में हाईवा लूट का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है। जानकारी के मुताबिक एकड़ा शिव मंदिर के पास से हाईवा को अज्ञात अपराधियों ने रोककर ड्राइवर के साथ मारपीट करते हुए गाली गलौज की और वाहन लेकर फरार हो गए थे। वाहन मालिक की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। छापेमारी करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हाईवा जहाँ चोरी करने के पश्चात जहाँ हाईवा का मूवमेंट हुआ था, उस जगह पीछा करते हुए 24 घंटे के अंतर्गत थाना ने अपनी हाईवा जो चोरी हुआ था उसको रिकवर कर लिया
और रिकवर करने के पश्चात जिसमें जो कांड में संलिप्त व्यक्ति थे उन 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। पलामू के रामगढ़ थाना क्षेत्र में चंदन भुइयां की हत्या कर दी गई। हत्या के विरोध में ग्रामीणों ने होटार बरवाडी मुख्य पथ को 5 घंटे तक जाम रखा। प्रदर्शनकारियों ने शव को सड़क पर रखकर अपराधियों की गिरफ्तारी और मामले के खुलासे की मांग की है। परिजनों ने 2 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। चलिए वहाँ पलामू से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां देखिए आक्रोशित लोगों ने सड़क को जाम कर 5 घंटे तक हंगामा किया। चलिए वहाँ लाश पोस्टमार्टम के लिए गया है तो बोले कि जब बारवाडी के अभी पुलिस गया है तो वही सब एक्शन लेगा। कल चल के हम देख लीजिए, फिर भी नहीं गया। तो विकेट में गए 2 बार 3 बार गए तब नहीं एक्शन लिया गया। चंदन भुइयां का हत्या हुआ है और इसमें पब्लिक का यही कहना था कि जो भी दोषी है सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। खबर रामगढ़ से है, जहां पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 5 शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। उनके पास से लाखों रुपए के कीमती जेवरात और दूसरे सामान बरामद किए गए। गिरोह के सरगना हरीरा उर्फ अरमान पर 50 से अधिक चोरी के मामले दर्ज हैं। चोर गिरोह लग्जरी कार से बंद घरों की रेकी करता था और फिर चोरी की घटना को अंजाम देता था। गिरोह के पास से बाइक, कार, मोबाइल, सोने चांदी के गहने के साथ लाखों रुपए मूल्य के सामान भी जब्त किए गए हैं। हरीरा उर्फ अरमान जो कि बड़गाई रांची का रहने वाला है और इसके साथ साथ हरीरा के साथ साथ अन्य 4 व्यक्ति, कुल 5 व्यक्ति गिरफ्तारी हुई, जिसमें मोहम्मद साहिल जो कि कुज्जू का रहने वाला है, जिसके पास से 3 लैपटॉप, 1 टीवी, 1 बाइक और 1 मोबाइल बरामद हुआ है। दीपक कुमार सोनकार जो कि गोला का रहने वाला है। अरुण कुमार वर्मा जो कि स्वर्णकार है, उसके पास 100 ग्राम जेवरात सोने के और 600 ग्राम चांदी के जेवरात बरामद हुए हैं। रामगढ़ पुलिस ने चोर गिरोह के 5 सदस्यों को चोरी किए गए लाखों रुपए मूल्य के सामान के साथ धर दबोचा है। इसमें रांची जिला का हरीरा उर्फ अरमान खान उर्फ दानिश उर्फ राजू भी शामिल है, जिस पर 50 से अधिक मामले दर्ज हैं। ये सभी चोर कार से रेकी करके चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। खास करके कुज्जू, मांडू, वेस्ट बोकारो और रामगढ़ थाना क्षेत्र में लगातार इस चोर गिरोह द्वारा चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था। पुलिस काफ़ी परेशान चल रही थी। चोर गिरोह के पास से मोटरसाइकिल के अलावा 3 लैपटॉप, LED टीवी, 14 पीस सोने का कंगन, 600 ग्राम चांदी का बिस्किट और कई कीमती सामान बरामद किए गए हैं। बताया गया कि हरीरा अपनी प्रेमिका को खुश रखने के लिए चोरी की घटनाओं में शामिल होता था और चोरी किए गए जेवरात को बेच करके उसके सभी शौक को पूरा किए करता था। लेकिन रामगढ़ पुलिस के हत्थे ये चोर गिरोह आ गया। अब कुछ दिनों तक रामगढ़ जिले में लोगों को चोरों के आतंक से राहत जरूर मिलेगी। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। अगर आप भी किराए पर किसी ट्रैवल एजेंसी में अपनी गाड़ी देते हैं तो ये खबर आपके लिए काफी अहम हो जाती है, क्योंकि ट्रैवल एजेंसी के नाम पर आपको बड़ा झांसा दिया जा सकता है। जी हाँ, कुछ ऐसी ही वारदात रांची के गाड़ी मालिकों के साथ हुई है। ये कहानी न सिर्फ रांची बल्कि जमशेदपुर और इसके तार बिहार तक भी जुड़े हैं। दरअसल रांची के रहने वाले संतोष और सुरेंद्र गाड़ी रेंटल पर चलाया करते हैं। इसी दौरान इन्हें जमशेदपुर के मानगो में एक ट्रैवल एजेंसी ने कांटेक्ट कर गाड़ी मांगी। गाड़ी का किराया 27,000 रुपए देने की बात भी कही, लेकिन सिर्फ 2 महीने तक इन्हें कार का रेंट मिला। उसके बाद से ट्रैवल एजेंसी का संचालक गाड़ी के साथ ही लापता हो गया। अब ये थाने के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन 3 महीने बाद भी इन्हें ना इनकी गाड़ी मिल पाई, ना ही गाड़ी का रेंट। जानकारी के मुताबिक ये धोखाधड़ी कई लोगों के साथ हुई है। कुछ को गाड़ी मिली, लेकिन अब भी रांची की 10 गाड़ी का कोई अता पता नहीं है। गाड़ी का भी लोकेशन लोगों से पता चला, क्योंकि जिसके माध्यम से हमने गाड़ी दिया तो उससे पता चला कि आपका गाड़ी में GPS लगा हुआ था, परंतु वो GPS गांडे में खुल गया है। ये लोकेशन पता चल रहा है। वो ऑफिस बंद कर दिया अगस्त में, तो बहुत लोगों ने अपना गाड़ी के पकड़ने के लिए दौड़ धूप किया। तो कुछ गाड़ियाँ आई है, जिसमें अभी भी 10 गाड़ियाँ उसके पास है रांची की।
तो वो 10 गाड़ियाँ के एवज में कुछ लोगों से 20,000 25,000 रुपया करके फ़ोनपे में लेना शुरू कर दिया और बोला कि हम इस जगह पे गाड़ी दे देंगे। लोग 2 दिन 3 दिन वहाँ रुक कर भी वापस आ जा रहे हैं, उसको गाड़ी नहीं मिला है। खबर आपको खूंटी से बताते हैं, जहां तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से जवान सुनील तोपनो की मौके पर ही मौत हो गई। रनिया थाना क्षेत्र के अम्मा पकना के पास ये घटना हुई है। सुनील रांची कोर्ट में गवाही देकर बाइक से अपने पैतृक गांव गुमला जिले के रामतोलिया लौट रहे थे। इसी दौरान गाड़ी की चपेट में आ गए। पोस्टमार्टम के बाद सुनील को पुलिस लाइन में शोक सलामी दी गई। पुलिस मेंस एसोसिएशन ने जवान के परिवार के लिए मुआवजा और पेंशन की राशि देने की मांग की है। आ रहा था रांची से रामतोलिया आ रहा था, फिर रामतोलिया घुसा, फिर तोरपा आ रहा था। उस समय से घटना हो, वो 25 तारीख को 4 बजे लगभग। हम लोग मुख्यालय कागज पत्र सारा भेजेंगे और फिर इनको जो है कि पेंशन मिलेगी और इनके जो भी विभाग द्वारा जो मिलता है पैसा उसको सारा हम लोग देंगे। पीएसपी प्लान है तो इनको देख लेंगे, हम लोग इनका पासबुक चेक करेंगे, पीएसपी प्लान से जुड़े हुए होंगे तो इनको 1 करोड़ रुपया उधर से मिलता है। खबर आपको रामगढ़ से बताते हैं, जहां वन विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए पतरातू थाना क्षेत्र के टोकी सूद जंगल में अवैध रूप से स्टॉक रख रखे लगभग 7,000 CFT बालू जब्त किया है। इस अभियान में खनन विभाग, पतरातू पुलिस भी शामिल थी। जानकारी के मुताबिक स्टॉक किए गए बालू को हाईवा से विभिन्न जगहों पर ले जाकर बेचा जाता था। इस बात की सूचना मिलते ही वन विभाग ने पतरातू पुलिस और माइनिंग विभाग के साथ ही मिलकर संयुक्त कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के बाद बालू तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। उस बालू का संग्रहण फॉरेस्ट के प्लॉट्स पर किया जा रहा था, अतः इस बात को सभी के संज्ञान में लाया गया और ज्वाइंट टीम का फॉर्मेशन किया गया और ज्वाइंट कार्रवाई की जा रही है माइनिंग, फॉरेस्ट और पुलिस के द्वारा। और इस कार्रवाई में कल 3,000 क्यूबिक फीट बालू जब्त किया गया है और आज भी जब्ती की कार्रवाई जारी है। आशा है कि 3,000-4,000 क्यूबिक फीट आज भी जब्त होगा। बालू स्टोरेज रोकने के लिए अब हमारी नज़र है कि जो इन्होंने रास्ते बनाए हैं उसको काट दिया जाए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने धनबाद में कोल माफियाओं के साथ सरकार के गठजोड़ पर जोरदार हमला बोला। कहा कि पहले धनबाद में कोयले के अवैध कारोबारी पुलिस प्रशासन तक पैसे पहुंचाते थे, लेकिन अब कोयले के अवैध धंधे को पुलिस प्रशासन के शीर्ष अधिकारी खुद ही संचालित कर रहे हैं। और कोल माफिया जो कोयला कारोबार से जुड़े, यानी एक प्रकार से अब साझेदारी लोगों ने कर लिया है। और साझेदारी नहीं बल्कि उससे आगे बढ़कर के जो धनबाद जैसे जगह में सिर्फ जो पुलिस पदाधिकारी हैं, एक प्रकार से अगर हम कहें कि कोयला कारोबार में सिर्फ जो पदाधिकारी है, पुलिस प्रशासन, ये सारे लोग उसमें इन्वॉल्व है, संलिप्त है। ये सबसे चिंता का विषय है। यानी आप कह सकते हैं कि सीधा सीधा इस धंधे को ये लोग संचालित कर रहे हैं। ये बड़ा खतरनाक स्थिति है। बाबूलाल मरांडी की ओर से लगाए गए आरोप पर झारखंड कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि कोयला से जुड़े मामले में बाबूलाल मरांडी अधिकारियों पर दबाव बनाना चाहते हैं। कुछ महीनों से लगातार कुछ न कुछ मामले उठाकर अधिकारियों का भयादोहन करने का प्रयास कर रहे हैं। वो ब्लैकमेल करने का प्रयास कर रहे हैं अधिकारियों पर, ताकि अधिकारियों द्वारा जो कार्रवाई कोल माफियाओं के खिलाफ, जो कि भाजपा नेताओं के संरक्षण में चलता है, उन पर जो कार्रवाई कर रहे हैं अधिकारी, उनके खिलाफ कार्रवाई को भयादोहन करके वो रुकवा सके कि ऐसी कार्रवाई न हो। दिल्ली के भारत मंडपम में 44वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन हो रहा है। ट्रेड फेयर के अंतिम 2 दिन में झारखंड पेविलियन ग्राहकों के लिए आकर्षक छूट और कई उत्पादों को लेकर केंद्र बिंदु बना हुआ है। इन विशेष छूटों का मकसद झारखंड के स्वदेशी उत्पादों को अधिक उपभोक्ताओं तक पहुंचाना है। साथ ही राज्य के कारीगरों, महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय उद्यमियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। झारखंड पेविलियन अपने खास उत्पादों, आकर्षक ऑफर्स और बेहतरीन प्रस्तुति की वजह से खरीदारों की पहली पसंद बना हुआ है।
एआईसीसी सचिव और आंध्र प्रदेश मामलों के ऑब्जर्वर अंबा प्रसाद ने आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी में संविधान दिवस मनाया। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर BR अंबेडकर को माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। मौके पर मौजूद लोगों को 26 नवंबर 1949 के ऐतिहासिक दिन के महत्व की याद दिलाई। समारोह के दौरान बच्चों के साथ उनका संवाद भारतीय एकता की मिसाल बना। ये संवाद कई भाषाओं के मिश्रण का था। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार सेवा सप्ताह के तहत गढ़वा सदर प्रखंड के चिरौंजिया पंचायत भवन कार्यक्रम आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर शामिल हुए। कार्यक्रम में सबसे पहले बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम में 21 विभागों के स्टॉल लगाए गए थे, जिसमें लाभुकों को योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। महत्वाकांक्षी योजना आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत ये चौथी बार आज सेवा का अधिकार सप्ताह का आयोजन झारखंड सरकार की ओर से किया गया है। और आज चिरौंजिया पंचायत में आप देख रहे हैं कि कैसे उमड़ी पड़ी है जनता अपने अपने समस्याओं के समाधान के लिए, और सारे अधिकारी पदाधिकारी सारे लोग कर्मचारी सभी लोग जनप्रतिनिधि यहाँ बैठकर और जनता की समस्याओं का निदान कर। चाईबासा के कोल्हान विश्वविद्यालय का छठा दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि झारखंड के राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष गंगवार शामिल हुए। उन्होंने 148 गोल्ड मेडलिस्ट, 4 बेस्ट ग्रेजुएट मेडल और 79 PhD उपाधि धारकों को सम्मानित किया। अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता और ईमानदारी से की गई मेहनत ही आपको आगे ले जाएगी। इस मौके पर उपाधि पाने वाले छात्र छात्रा काफी उत्साहित थे। विश्वविद्यालय से अपेक्षा करता हूँ कि ये उद्योगों, अनुसंधान संस्थानों और स्थानीय उद्यमियों के साथ साझेदारी स्थापित करें, ताकि विद्यार्थियों को व्यवहारिक अनुभव के साथ कैंपस सिलेक्शन के माध्यम से रोजगार भी प्राप्त हो सके। मेरे जीवन का आज का दिन 26 नवंबर 2025 आज संविधान दिवस भी है, क्योंकि आज ही के दिन संविधान का अंगीकृत किया गया था और 26 नवंबर 1950 को लागू किया गया था। संविधान दिवस के दिन और वकालत के क्षेत्र में इस उपलब्धि को पाना मेरे लिए मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कीमती क्षणों में एक है। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को PhD की उपाधि मिली है। मीरा मुंडा को हिंदी भाषा में मुंडारी और भोजपुरी लोकगीतों का तुलनात्मक अध्ययन विषय पर शोध के लिए उपाधि मिली। मीरा मुंडा ने अपनी इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इस उपलब्धि के पीछे अर्जुन मुंडा और बेटों के सहयोग के साथ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का मार्गदर्शन का बड़ा हाथ है। ये मैं एंट्रेंस पहले भी दी थी, उसके बाद यहाँ से दी जो कोल्हान यूनिवर्सिटी से, तो उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया कि आप आगे बढ़ो और सामाजिक कार्यों के माध्यम से, चाहे मैं आर्चरी एसोसिएशन में जो अध्यक्ष काम करते उस तरह से कई चीजों में उन्होंने हमेशा आगे बढ़ा। साहिबगंज में हवाई अड्डा का सपना साकार करने की कवायद शुरू हो गई है और इसी क्रम में हवाई अड्डे के लिए चिन्हित की गई डिहारी गांव की जमीन का आकलन करने का निर्देश जिला प्रशासन को दिया गया है। इसी कड़ी में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की टीम साहिबगंज पहुंची। टीम का नेतृत्व AI की अधिकारी मेघा रोहलिया कर रही है। एयर कार्गो हब बन जाने से दिल्ली, मुंबई, राजस्थान, हरियाणा सहित कई राज्यों से सीधे साहिबगंज तक माल ढुलाई आसानी होगी। इसके बाद सड़क, रेल और जल मार्ग के जरिए बिहार, यूपी और बंगाल तक माल पहुंचाने में गति और सुविधा बढ़ेगी। यहाँ पे साहिबगंज जिला में एयरपोर्ट निर्माण हेतु प्री फिजिबिलिटी टेस्ट के लिए और उनको हम लोग ने फील्ड दिखाया है। अभी उनका क्या रिपोर्ट आता है वो उनके ऊपर। धनबाद में लगातार बढ़ रही सड़क जाम की समस्या को कम करने के लिए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। प्रशासन ने बस स्टैंड के संचालन स्थल में बदलाव का निर्देश जारी किया है। आदेश के मुताबिक अब बस स्टैंड का संचालन पूजा टॉकीज के पास से किए जाने की बात सामने आई है। हालांकि बस संचालकों ने इस पर कड़ा ऐतराज जताते हुए किसी दूसरे स्थान पर शिफ्ट किए जाने की मांग की। उनका तर्क है कि पूजा टॉकीज क्षेत्र पहले से ही भीड़ भाड़ वाला इलाका है और वहां बस स्टैंड ले जाने से परेशानी और बढ़ सकती है।
पुल बंद है तो इसको अभी काम करवाना ही नहीं चाहिए और बस ये पुल के चलते इस पुल पर लोड पड़ गया है और ऊपर से चदरा जो घेर दिया है इससे और जाम की स्थिति बनी हुई है। इसको पहले प्रशासन सुधारे। पेपर के माध्यम से जानकारी मिली है कि जो बस पड़ाव रेलवे स्टेशन में 5 मिनट का उसको अल्प मत के लिए पूजा टागिज में ठहराव दिया जाएगा। मैं प्रशासन से गुजारिश करता हूँ कि हम लोगों को ऐसा व्यवस्था किया जाए जहाँ से यात्रियों के लिए हम लोग सुविधा दे सकें। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए चल लौटते हैं वापस।